आज हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत परमाणु संरचना पाठ में ऑर्बिटल की धारणा का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन की द्विक प्रकृति एवं चिरसम्मति यांत्रिकी द्वारा इसकी व्याख्या की विफलता के उपरांत सन 1926 में बॉर्न, जॉर्डन, हाइजेनबर्ग एवं श्रोडिंगर के द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्याख्या के लिए एक नई यांत्रिकी का प्रतिपादन किया। इस यांत्रिकी को क्वांटम यांत्रिकी या तरंग फलन यांत्रिकी कहते हैं। इस यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की व्याख्या के लिए कुछ प्रायिकता फलन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की जाती है, जिन्हें ऑर्बिटल कहा जाता है। ऑर्बिटल की धारणा को समझने के लिए सबसे पहले हमें हाइड्रोजन परमाणु को समझने की आवश्यकता है। बोह्र सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के शेल में उपस्थित रहता है और इस कक्ष में इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल प्रति परमाणु होती है। यदि हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम श्रोडिंगर की तरंग समीकरण को ज्ञात करें तो इस ऊर्जा, जिसकी ऊर्जा 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल है, से संबद्ध इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन से नाभिक की दूरी r के लिए जो मान प्राप्त होते हैं वो होते हैं psi C1e C2r, जहां पर C1 तथा C2 स्थिरांक है एवं psi तरंग फलन है। चूंकि psi स्क्वायर नाभिक के चारों ओर का वह आंचल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। इस प्रकार नाभिक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, वहां पर यदि हम देखें तो एक नए फलन जिसको हम वितरण फलन कहते हैं और जिसे हम d के द्वारा निरूपित करते हैं के मान होते हैं d = 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर। यह इसका मान हमें प्राप्त होता है जो कि श्रोडिंगर समीकरण के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, और यहां पर d जो है वह वितरण फलन है। वितरण फलन d के सापेक्ष या वितरण फलन के सापेक्ष यदि हम नाभिक से r दूरी पर dr मोटाई के गोले की माप लें और उसको कोश मानते हुए यह मान सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है। यदि हम d एवं d के मान एवं r के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमें वितरण प्रायिकता वक्र प्राप्त होता है, जो कि इस प्रकार का होता है, जिसमें हम एक तरफ d के मान रख रहे हैं 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर और दूसरा हम रेडियस या r रख रहे हैं तो 0.5 1 1.5 2 एंगस्ट्रॉम में है। और इनके लिए जो हमें वक्र प्राप्त होता है वो इस प्रकार का प्राप्त होता है, जिसमें हम देखते हैं कि 5 से आगे हमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मिल रही है। इसी प्रकार हाइड्रोजन परमाणु के लिए यदि हम एक परमाणु के अल्पस काट को देखते हैं तो वो हमें इस प्रकार प्राप्त होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण हमें मिलता है, जो कि इस प्रकार होगा। बीच में नाभिक है, इसके चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन वितरित हो रहे हैं। तो सबसे अधिक संभावना इलेक्ट्रॉन की हमें 0.53 एंगस्ट्रॉम पर प्राप्त हो रही है। यह नाभिक है। इन दोनों चीजों से, देखिए ये हमने कहा हाइड्रोजन का वितरण प्रायिकता वक्र, इन दोनों को देखने से हमें ज्ञात हो रहा है कि कुछ चीजें हमें ज्ञात होती हैं, जैसे नंबर 1 कि नाभिक में
इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। जैसे जैसे हम नाभिक से आगे की ओर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना में वृद्धि होती है और यह अधिकतम 0.53 एंगस्ट्रॉम पर हमें प्राप्त होती है। यह दूरी प्रथम बोर त्रिज्या के बराबर होती है। तीसरा, इससे आगे की ओर आ जाने पर हमें धीरे धीरे ये देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना में कमी आती है और 2 एंगस्ट्रॉम पर पहुंचने पर या इसके पश्चात इसकी पाए जाने की संभावना नगण्य हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑर्बिटल नाभिक का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है ऑर्बिटल कहलाता है। ऑर्बिटल के बारे में जानने के बाद हम उनके कुछ लक्षणों को देखते हैं। तो ऑर्बिटल के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन समावेशित हो सकते हैं। नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक उपकक्ष की सभी ऑर्बिटलों की ऊर्जाओं के मान समान होते हैं, अर्थात वह अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहलाते हैं। इसी प्रकार किसी उपकक्ष में सभी ऑर्बिटल त्रिविम विन्यास ग्रहण करते हैं। जैसे P में देखें तो Px, Py और Pz। चौथा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में एक उपकक्ष के ऑर्बिटलों की ऊर्जाओं में अंतर उत्पन्न हो जाता है, जिन्हें अनअपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहा जाता है। और अंतिम है, किसी मुख्य कक्ष में स्थित ऑर्बिटलों की संख्या n² के बराबर होती है। जैसे हमारा प्रथम कक्ष K है, इसके लिए K का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अर्थात S। ऐसे ही यदि हम देखें L के लिए n का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमें S और P 2 प्राप्त हो रहे हैं। जैसे S के लिए 1, 3, Y के लिए। इस प्रकार 4 ऑर्बिटल हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार हम देखें 3, तो 3 का वर्ग हो गया 9, तो S, Px, Py, Pz और dxy, dyz, dzy, dx² - y² एवं dz²। तो इस प्रकार 5, 3, 8 और 1, 9 हमें ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं।